Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to BPSC and FPSC Math Center. As you know that we have कितने क्वेश्चंस लिए गए हैं। पेपर तो हम सारा सॉल्व कर चुके हैं, सारा चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। 2011 का कंप्लीट पेपर सॉल्व किया हुआ, वो उसका मुकम्मल पेपर की पीडीएफ भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी डिस्कस की जा रही है। पूरा एनालिटिक देखेंगे और इसका 2011 की कंप्लीट सॉल्व्ड पीडीएफ इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। इस वीडियो में देखते हैं कि 2011 के पास पेपर में कौन कौन से किस सब्जेक्ट से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस लिए गए हैं। लेट्स सी दैट पीपीएससी पास पेपर 2011 में जो टेस्ट हुआ था लेक्चरर मैथमेटिक्स का, उसके एनालिटिक मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि एब्स्ट्रैक्ट कह लें या लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा में से 52 मार्क्स के क्वेश्चंस लिए गए थे, मतलब 52 एमसीक्यूज आए थे एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा में से। नेक्स्ट रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस कह लें या रियल एनालिसिस कह लें, दोनों को मिला के 14 क्वेश्चंस लिए गए थे जो रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस में से थे। कम्प्लेक्स एनालिसिस में से 3 क्वेश्चंस लिए गए थे एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री से एक ही क्वेश्चन आया था। एंड वेक्टर, टेंसर एंड मैकेनिक्स, वेक्टर से 6 क्वेश्चंस थे, वेक्टर टू रिलेटेड टू वेक्टर एंड टेंसर के 3 थे एंड मैकेनिक्स के 4 क्वेश्चंस थे। टोटल 6 3 + 4 = 13, मतलब 13 क्वेश्चंस वेक्टर, टेंसर एंड मैकेनिक्स में से लिए गए। नेक्स्ट सब्जेक्ट 6 पॉइंट सेट टोपोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में से 6 क्वेश्चंस लिए गए थे एंड फंक्शनल एनालिसिस में से 3 क्वेश्चंस थे। इसमें नॉर्म या इनर प्रोडक्ट स्पेस वगैरह से क्वेश्चंस नहीं थे, वो एक अलग से क्वेश्चन था। फंक्शन एनालिसिस के 3 क्वेश्चंस लिए गए थे और स्टैट के क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड था। परमुटेशन का कोई क्वेश्चन नहीं था 2011 में। और इसमें 4 क्वेश्चंस लिए गए। एफएससी लेवल की ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल क्वेश्चन, कुछ रेंज का क्वेश्चन था, एक रेंज सिंपल बनानी थी, वो 4 क्वेश्चंस लिए गए थे इससे। अच्छा, नेक्स्ट अब फंक्शनल, अब पॉइंट सेट टोपोलॉजी से यार हम ये कर चुके हैं टोटल। अब इनका काउंट करें तो टोटल 100 मार्क का ये पेपर था और सारा ही मैथ से ही था। लेकिन 2017 में जो पेपर लिया गया उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और कुछ इंग्लिश के एमसीक्यूज भी थे, वो मतलब इससे हट के ही था। अब ये नहीं कि 2011 में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वही सेम 17 में हुई या 15 में हुई, या नेक्स्ट भी जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे यूपीएससी वाले जो टेस्ट लेंगे उसमें भी यही हो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा मुमकिन नहीं है या उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि 11 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और है, 15 में और है और 2017 में तो बिल्कुल ही हट के है। मतलब बिल्कुल इस तरह से कि उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, कुछ इंग्लिश के और कुछ मतलब बाकी सब्जेक्ट इनसे भी कुछ लिए गए थे क्वेश्चंस, लेकिन वो बस करंट अफेयर्स और कुछ जनरल नॉलेज था, इसलिए कुछ मतलब हट के था। अब नेक्स्ट देखेंगे पीपीएससी नेक्स्ट जब एग्ज़ाम लेगी तो अभी कंफर्म नहीं है कि कब ले नेक्स्ट पीपीएससी एग्ज़ाम लेक्चरर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। तो अब 2011 का जो पेपर हमने सॉल्व किया उसमें ज़रा ये उसका मैंने सारा ये तैयार किया है, तो देखते हैं कि अब इसमें से क्या क्या था, कैसे कैसे था। ये था इनका कि 9 सब्जेक्ट्स थे एफएससी लेवल, स्टैट, फंक्शनल एनालिसिस, पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी, वेक्टर, टेंसर, मैकेनिक्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, कम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, कैलकुलस एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये आपके सब्जेक्ट अच्छे तैयार होने चाहिए। वैसे जो भी नेक्स्ट पीपीएससी एग्ज़ाम ले तो ये सब्जेक्ट तो मतलब अच्छे तैयार होने चाहिए। बाकी और भी सब्जेक्ट हैं वैसे, जिस तरह न्यूमेरिकल एनालिसिस है और एक दो और सब्जेक्ट है पीडीज वगैरह, उनमें से क्वेश्चन नहीं लिया गया। पीडी या न्यूमेरिकल एनालिसिस से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया। नेक्स्ट 17 में आया था, 18 में भी एक हुआ था, 16 स्केल का था, ईएससी 16 स्केल का वो था पेपर। उसमें उन्होंने न्यूटन राफसन मेथड था लिया गया था, न्यूमेरिकल एनालिसिस नेक्स्ट लिए गए हैं, लेकिन 11 में नहीं लिए गए। 11 का ये मैंने सारा तैयार किया है कि 2011 में किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो नेक्स्ट अगर हम देखें कि प्योर मैथ से 58 क्वेश्चंस लिए गए थे, जिसमें अलजब्रा भी आ जाता है, टोपोलॉजी भी आ जाती है।
तो अलजबरा में क्या क्या था, अलजबरा में था ग्रुप थ्योरी 25 मार्क्स की एंड रिंग थ्योरी 5 मार्क्स की थी एंड फील्ड फाइनाइट फील्ड वगैरह के कुछ क्वेश्चंस थे, वो 2 ही क्वेश्चंस थे। वेक्टर स्पेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे जिसमें आइगन वैल्यूज़, लीनियर कांग्रेस, आइगन वैल्यूज़ के कुछ क्वेश्चंस थे, दो क्वेश्चंस आइगन वैल्यूज़ थे और लीनियर कांग्रेस का एक क्वेश्चन था। ये अलजबरा में से लिया गया था, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी सारे घुमा के आगे पीछे ही क्वेश्चन लिए गए थे। टोपोलॉजी में से भी क्वेश्चन लिए गए थे। वो टोपोलॉजी में से कौन से लिए गए हैं, टोपोलॉजी में से इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड एंड कुछ थ्योरम की स्टेटमेंट्स थी, डायरेक्टली और कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ये कुछ एक सेट दिया हुआ तो उस पर टोपोलॉजी डिफाइन करनी थी या टोपोलॉजी डिफाइन थी। हमने बताना था कि ऑप्शंस में टोपोलॉजी डिफाइन की गई थी और बताना था कि कौन सी टोपोलॉजी है और कौन सी नहीं, उसमें राइट ऑप्शन चूज करना था। वो सारी ऑप्शन ही टोपोलॉजी के थे। नेक्स्ट देखिए कि जो अप्लाइड मैथ्स में थे वो 42 क्वेश्चंस लिए गए थे। अप्लाइड मैथ में स्टैट, वेक्टर, टेंसर, मैकेनिक्स के थे। अगर इन दोनों से देखें तो कुछ एनालिसिस, मतलब एनालिसिस का मतलब कि रियल एनालिसिस, कम्प्लेक्स एनालिसिस, फंक्शन एनालिसिस, इनमें से भी क्वेश्चन लिए गए थे। इन तीनों को मिला के 20 क्वेश्चन लिए गए थे। अप्लाइड मैथ के 42 थे एंड प्योर के 58 थे के और डिफरेंशियल इक्वेशंस इसके टोटल अलजबरा में से 50 क्वेश्चंस आ गए एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में से था क्वेश्चन, पीडी का कोई क्वेश्चन नहीं था। मीट्रिक स्पेस से 3 क्वेश्चंस थे, यूजल मीट्रिक वगैरह के और यूक्लिडियन मीट्रिक के कुछ क्वेश्चंस थे। 3 क्वेश्चन मीट्रिक स्पेस में से थे और कुछ मैट्रिसेस के क्वेश्चंस थे, वो भी 3 ही थे। स्टैटिस्टिक्स में से देखिए कि परमुटेशन का कोई क्वेश्चन नहीं था, कॉम्बिनेशन का एक था और प्रोबेबिलिटीज़ के 3 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स स्टैट में से लिए थे और पॉइंटसेट टोपोलॉजी से। इस रियल एनालिसिस में से लिए गए थे, बाइजेक्शन दिखाई गई थी, बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन, हमने फंक्शन बताना था कि जो बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें कंटिन्यूस फंक्शन था, सीरीज थी, कन्वर्जन डाइवर्जन के बारे में बताना था, लिमिट थे और कंटिन्यूटी डिफाइन थी। कम्प्लेक्स एनालिसिस में से क्वेश्चन था एनालिटिक, जो बेस है कम्प्लेक्स की, वो कम्प्लेक्स एनालिसिस और एनालिटिक का तो बहुत अच्छा आपस में मजबूत रिश्ता है। एनालिटिसिटी के बारे में था और फंक्शनल एनालिसिस में से क्वेश्चन थे। कम्प्लेक्स से एनालिटिसिटी काशी-रेज़िड्यू थ्योरम था, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन थे, कंटिन्यूस फंक्शन एंड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन और एनालिटिक फंक्शंस के बारे में क्वेश्चन था। और रियल में तो हो गया कंटिन्यूटी, सीरीज, डाइवर्जन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी फंक्शंस के बारे में था। और टोटल ये फिर बनते हैं, मतलब इन सबको ये ही बस देखने के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ये सारा मिला के टोटल 100 मार्क्स का पेपर था और सारे क्वेश्चन ही मैथ से रिलेटेड ही थे, कोई जनरल नॉलेज, करंट अफेयर वगैरह 2011 में नहीं लिया गया। ये सारा था गोशवारा कह लें कि 2011 का कंप्लीट लेक्चर मैथमेटिक्स का, और इसका पेपर भी कंप्लीट सॉल्व करवा दिया गया है। मतलब हर ईच एंड एवरी स्टेप को मतलब क्लियर किया गया है उसमें, और इसकी पीडीएफ भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। और नेक्स्ट भी हम 2015 पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके 55 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट भी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो भी कंप्लीट कर लिया जाए। नेक्स्ट उसके 115 और नेक्स्ट 17 पेपर हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द 15 कंप्लीट होने के बाद। और कुछ अब नेक्स्ट अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा भी पूरा कोर्स कवर इंशाल्लाह करवाया जाएगा इसी चैनल पे। इससे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर मैथ्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बीपीएससी वाले उठा रहे हैं, चाहे वो 17 का है, 15 और 11 में अगर देखें तो ज़्यादा प्योर के सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। तो हम ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट लीनियर अलजेब्रा पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे, बाकी भी थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे। पॉइंटसेट टोपोलॉजी तो मैंने कंप्लीट करवा दी हुई है, चैनल पे अवेलेबल है। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मैंने स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं करवाया और अब इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊंगी। और रियल एनालिसिस एंड कम्प्लेक्स, इसी में से देखो रियल एंड कैलकुलस में से 14 है और ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लीनियर अलजेब्रा से है। अब पहले मैं स्टार्ट करूंगी एब्स्ट्रैक्ट या लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट करके, फिर रियल भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, इसके भी कुछ टॉपिक्स हो गए हैं, नेबरहुड, इंटीरियर, एक्सटीरियर, लिमिट पॉइंट एंड डांस, नोवे डांस वगैरह के टॉपिक, वो भी रियल
टोपोलॉजी पॉइंट्स है टोपोलॉजी इन रियल एनालिसिस, वो भी हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट अब ये देखेंगे स्टार्ट रियल एनालिसिस स्टार्ट किया है, इसको कंप्लीट करके फिर हम ये भी स्टार्ट बहुत जल्दी इंशाल्लाह करेंगे। देखते रहिए एंड like and share with your friends. Thank you.